नमस्कार दोस्तों। आज मैं खुद के बारे में या खुद नहीं, ये सब की बात है वैसे तो, पर फिर भी मैं खुद के बारे में ये बात करना चाहती हूँ कि क्या आप अपने लम्हे याद रखते हैं? तो मैं तो अपने लम्हे, और लम्हे जो हैं हमेशा बात करते हैं। फ़िल्मों में आप देखिए और नॉवेल्स में देखिए कि वो लम्हे फिर नहीं आते, या लिव इन द मोमेंट, आप उसी मोमेंट में जिएँ, लेकिन फिर वो लम्हा फिर दोबारा नहीं आता है। तो क्या आपने अपने मोमेंट्स, अपने लम्हों को इकट्ठा करना शुरू किया है? मैंने थोड़ी-थोड़ी कोशिश की है, वो लम्हे जिसे हम सिर्फ़ जीते हैं, जाने क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, वो मासूम और सच्चे लम्हे आज मुझसे कागज़ पर उतर गए। सोचा आपको भी थोड़ा-सा इन लम्हों में शामिल कर लिया जाए, जिससे अब उम्र के हिसाब से लम्हे खुल के लिखे जा सकते हैं। पहले थोड़ी शर्म आती थी कि पता नहीं इन लम्हों को कोई क्या समझेगा। हम ट्रेन में जाते हैं, कभी कोई अजनबी मिल जाता है और हमारी उससे बहुत अच्छी दोस्त हो जाती है, बातचीत हो जाती है, हम बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, समाज इन चीज़ों को नहीं स्वीकार करता, पर वो लम्हा, वो व्यक्ति जीवन भर याद रह जाता है, चाहे हम फिर कभी ना मिलें। तो लम्हा जो होता है, हमेशा मैंने देखा है, हमेशा खूबसूरत ही होता है। और इस उम्र में जबकि भागा भी नहीं जाता, उम्र से अब भागा जाता नहीं, उम्र से अब भागा जाता नहीं, वैसे भी दौड़ने लायक तो रही नहीं, मैराथन हो गई। धीरे-धीरे खरामा-खरामा चल रही हूँ, तो इसलिए लम्हे की बात करी थी। तो मैंने सारे पुराने लम्हों की पोटली खोली, चारों तरफ खुशबू बिखर गई, चारों तरफ उम्र की वजह से अब जो है मैं लम्हों के बिखरने से डरती नहीं। सुबह से रात तक जमा करती हूँ ख़्याल, फिर दिल के सफ़े पर उन्हें उतारती हूँ। अब तो ध्यान सी हो गई है मेरी कविता, ध्यान के लिए अब एकांत नहीं तलाशती हूँ। अब खुलेआम सोच लेती हूँ, पहले ये था कि कोई सुन तो नहीं रहा मेरे दिल की आवाज़, तो क्या मेरा लेखन ध्यान नहीं? तो क्या मेरा लेखन ध्यान नहीं? रोज़ गुज़रता जीवन कविता का प्राण नहीं? मस्ती में डूबो, कविता की लय पे झूमो, फिर ना कह पाओगे कविता ध्यान नहीं। तो अब चले भी आओ, मैं उससे कहती हूँ, खुलेआम कहती हूँ, और ये मेरा एक खूबसूरत लम्हे को निमंत्रण देने का तरीका है कि अब चले भी आओ। दस्तक की ज़रूरत तुम्हें क्या? दस्तक की ज़रूरत तुम्हें क्या? दरवाजे खुले हैं, बेखौफ चले आओ। भीड़ में घिरे रहते हो सदा, मन के सन्नाटे को मेरे दूर भगाओ। फूलों से गुलजार है तुम्हारी बगिया, मेरे छोटे से उपवन को छींट जाओ। महलों में रह लिए बहुत, अब आके मालिक मकान बन जाओ। सालों से लिए बैठी आस का दिया, पूरा ब्रह्मांड करते हो रोशन, थोड़ा तेल डालकर मेरी बाती को भी उकसाओ। सबको दिए दरस तुमने, इसमें आप दोनों टच देख सकते हैं, मोहब्बत, इश्क और सूफियाना, सब जिसको जैसा अच्छा लगे। मेरा क्या है आप ये देख लीजिएगा कि थोड़ा तेल डालकर मेरी बातें भी उकसाओ। सबको दिए दरस तुमने, मेरी सूखी आँखों को भी ठंडक पहुँचाओ। अब चले भी आओ, अब चले भी आओ। तो ये एक लम्हा है जिसमें मैंने निमंत्रण भेजा है। अब आप अपने लम्हों को कागज़ पर उतार रहे हैं, तो कविता ध्यान एक नया शब्द मैंने अब चुना है। तो कागज़ कलम एकांत चुनो, हो रहा है महसूस उसे सुनो, फिर उसे कागज़ पे बुनो, एक बार फिर कविता ध्यान गुनो। फिर उसके बाद मैं आगे चलती रही और मैंने इसमें अपने आप को, इन लम्हों में अपने आप को जब डुबोया, तो एक महक, एक अजीब सी खुशबू मेरे चारों तरफ बिखरने लगी। मैं कोई खुशबू नहीं लगाती, मैं कोई खुशबू नहीं लगाती। किसी ने कहा लो बान जलाओ, कोई अगरबत्ती ले आया, किसी ने इत्र भेंट किया, कोई बोला कपूर तो कोई धूप कह गया, कोई विदेश से परफ्यूम लाया। उफ़, कितनी खुशबू बिखेरी है उसने हयात में, कितनी खुशबू बिखेरी है उसने हयात में। पर लोग हैरान हैं कि मैं महकती कैसे हूँ, लोग हैरान हैं मैं महकती कैसे हूँ। उसके इश्क की चुनर ओढ़ ली, जिसकी महक धोने से भी नहीं जाती। अब संन्यास ले लो। फिर बीच बीच में हमारा मन होता है, जब सब कुछ हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, तो सभी के मन में एक बार ख्याल आता है, चलो हिमालय चलें। हमारे घर में तो सब घड़ी घड़ी कहते हैं चलो हम तो हिमालय जा रहे हैं, आप संन्यास ले लेते। तो अब संन्यास ले लूँ, दिल ने कहा रूह से। अब संन्यास ले लूँ, दिल ने कहा रूह से। कैसे ले पाओगी? नीले समंदर, ऊंचे पर्वत, सूरज की सुनहरी किरणें, मुस्कुराता चांद, झिलमिलाते तारे, खिलखिलाता परिवार, और देख उनकी तस्वीर दीवार पे
और अपनी सूरत आईने में, ये सब छोड़ पाएगी तभी सन्यासी हो पाएगी। तो मन का फेरे जुग बीता, मन का फेरे जुग बीता, आया न मेरे करीब, लिया जो नाम इश्क का, दौड़े चले आए रकीब। अब तो यही समझ है, यही अनुभव है जो कागज़ पर उतर रहा है। और ये वाली तो आप जानते, मैं बनारस गई थी। बनारस में मन बड़ा सूफियाना, या जो लोग धार्मिक होते हैं उनका मन धार्मिक हो जाता है। जिन जगहों पर लोग जाने की कल्पना नहीं करते, मणिकर्णिका घाट जो है, जहाँ पर कहते हैं जहाँ 24 घंटे मृतदेह जलती रहती हैं, तो उसको मैंने दूर से देखा। पहले मैं कई बार बनारस जा चुकी हूँ, पर एक बार देखा, 2 बार देखा, थोड़े नज़दीक से जाने लगी। बहुत ठंडों के दिन थे। मणिकर्णिका घाट पे खड़ी हूँ, मणिकर्णिका घाट पे खड़ी हूँ। बहुत सर्द दिन है, चिता की अग्नि से खुद को गरमा रही हूँ। मणिकर्णिका घाट पे खड़ी हूँ, बहुत सर्द दिन है, चिता की अग्नि से खुद को गरमा रही हूँ। भला इंसान रहा होगा कोई, जाते जाते भी मेरा भला कर गया। तो ये था मणिकर्णिका घाट। और उसी बनारस की गलियों, जिनके लिए सुधार के लिए बहुत हाहाकार शोर मचता रहता है, पर मैं उन साफ़ सुथरी जगहों पर तो बहुत घूम के आई हूँ। साफ़ सुथरी गलियों में, साफ़ सुथरे मॉल, रोड, सब ये सारी आधुनिक चीज़ें बहुत देख के आई हूँ। पर बनारस मुझे क्यों पसंद है? बनारस मुझे उसकी गलियों की बस वजह से पसंद है, जहाँ बहुत पुरानी खुशबू आती है, पुराने महात्माओं, महंत, योगाचार्य, किताबें, जलेबियाँ, कचौड़ी और मक्खन मिश्री, जाने क्या क्या खुशबू नहीं आती। और बुनकरों की साड़ी बनाने की आवाज़ें, इतना कुछ है उन गलियों में। और हम उसको व्यवस्थित करने में क्यों लगे हैं? जो जैसा है कई बार हमें उसे वैसे ही रॉ छोड़ देना चाहिए। तो उसमें मैंने 2 लाइन लिखी थी कि बिखरा ही रहने दो, बिखरा ही रहने दो इन बनारस की गलियों को, जाओ कभी वहाँ तो गले मिल पुराने किस्से सुनाती है। तो ऐसे ही बस घूमती फिरती रही और धीरे धीरे अपने आप को, इन लम्हों को मैंने अब फिर से जीना शुरू किया है। क्योंकि लम्हे याद रखना बहुत मुश्किल होता है, पर लम्हे इसलिए मैंने आपसे कहा ना याद रखें, क्योंकि उसमें हमें खुशी मिलती है। लम्हों में कभी कुछ भी बुरा नहीं होता। जिस वक्त हम उस लम्हे को जी रहे होते हैं, जैसे बचपन में कोई बात, जैसे हम गिर गए सपोज़, तो वो बात हमको उस वक्त बहुत बुरी लगती है। लेकिन आज हम उस लम्हे को सोचते हैं, पता है हम वहाँ गिर गए थे, फिर हमारी ठोड़ी पे चोट आई थी, तो हमें सोच के बड़ी खुशी मिलती है। तो यानी इसका मतलब है कि लम्हे खुशियाँ देते हैं। छोड़ दे बांधने धागे मन्नत के, छोड़ दे बांधने धागे मन्नत के, जितना करेगी कोशिश बांधने की, मन उसका पतंग होता जाएगा, धागा मन्नत का टूटता जाएगा। मत बांधो किसी को, मत बांधो किसी को। मन जाने कितने लम्हे मैंने इसमें बर्बाद कर दिए बांधने की कोशिश में, और वो बंधा भी नहीं और ना वो पतंग बना। तो इससे क्या फ़ायदा? इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। उम्र के इस पड़ाव पर हमसे हमेशा वैसे भी परिपक्वता की उम्मीद की जाती है, और मैं बचपन को छूने को दौड़ रही हूँ। अभी तक भीतर से संजीदा होकर भी बहिर्मुखी थी, अब मैं अंतर्मुखी होना चाहती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं आनंद और उल्लास से भरी हुई ना लगूं, बल्कि भीड़ में बहुत आनंदित होली। अब मैं ये लम्हे खुद के नाम, खुद के साथ अकेले बिताना चाहती हूँ। अब लेखन की अंतर यात्रा भी शुरू हो चुकी है। तो चलिए, नया सफ़र शुरू करने से पहले खुद का आकलन करके बताऊँ कि मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन? यादें गुनती हूँ, दर्द छुपाकर हंसती हूँ, बीन बीन तुम्हारी राह से कंकड़ चुनती हूँ, लाचारों की मदद करती हूँ, औरतों के दिल की सुनती हूँ, डायरी में छुप छुप के लिखती हूँ। बदसूरत तो नहीं लग रही, बार बार आईना तकती हूँ। हर तरफ मुकाबला है मेरे लिए, मुकम्मल होने की ज़िद पे अड़ी रहती हूँ। एक कैफियत सी तारी है मुझ पे, एक कैफियत सी तारी है मुझ पे। कभी हंसती हूँ, कभी रोती हूँ। नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, बस उसूलों के लिए लड़ती हूँ, रुदाली हूँ, सबके दुख में रोती हूँ, वर्जनाओं से सुलगती रहती हूँ, बस फना होने को मरी जाती हूँ।